सर्वप्रथम अपने महानगर के प्रथम नागरिक आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे इस क्षेत्र से सम्मानित विधायक आदरणीय खजानदास जी, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश से सह मीडिया प्रभारी ऐसे संजीव वर्मा जी, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे इस क्षेत्र से रेस्कोर क्षेत्र से पार्षद और महानगर में मंत्री देवेंद्र पाल मोंटी जी, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारी पार्षद अमिता सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। कमली भट्ट जी हमारी पार्षद यहाँ उपस्थित है, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकार बंधु, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ मैं आदरणीय मेयर साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे आप सबके समक्ष अपनी बात को रखें। खड़े होकर रखूं या बैठे बैठे? बैठ के सबसे पहले तो आपको सबको नमस्कार। 9 वर्ष चल रहा है हमारा। 9 वर्ष की आपको सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबका सहयोग, आशीर्वाद इस शहर के लिए, नगर निगम को मिलता है। इसके लिए मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। आज पत्रकार बंधु मुझे कल से लगातार फोन कर रहे थे कि आपसे मिलना है, तो मैंने कहा आज मैं सबको इकट्ठा यहाँ पर नगर निगम में बुलाकर जो विषय चल रहा है उसमें अपना विषय आपके सामने रखूं। अब आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे पहले अपना विषय बताओ। पहले आप विषय यही था मेरा कि सवाल एक ही है कि जो मेरे संपत्तियों के बारे में जो मैंने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी संपत्तियां दिखाई थी और उससे लेकर आज तक की संपत्तियां मेरी सारी जोड़ दी गई। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरा पुराना, जो मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपना काम प्रारंभ किया, एक पान की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ और पान की दुकान के साथ साथ मैंने चाउमीन की दुकान, और अगर कोई पुराने बंधु यहाँ पर हों तो चाउमीन की दुकान जो नटराज पे हमारा एक छोटा खोखा था, उसमें कूपन से हम सामान देते थे। बहुत अच्छा हमारा उस समय काम वहाँ पर था और उसको काम के साथ साथ धीरे धीरे जो है हमने अन्य काम किए। हमने लकड़ी की खराद मशीन लगाई, हमने वीडियोग्राफी का काम किया, हमने फोटोग्राफी का काम किया, वीडियो लाइब्रेरी खोली। उसके बाद जो है हमने ठेकेदारी करी। उसके बाद हमने 2009 में कुछ प्रॉपर्टी का काम शुरू करा। उसके बाद हमने 2012 तक कुछ संपत्तियां ली और संपत्ति लेने के बाद अब जो संपत्तियां जो मैंने चुनाव में दिखाई वो 2-2.5 करोड़ के आसपास मैंने दिखाई थी। और उस संपत्ति की कीमत आज जो कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू जो आपने 5 करोड़ की दिखाई है, आज वो 20 करोड़ की हो गई। तो वो जो अगर मैं उस संपत्तियां, उसमें मैंने कुछ संपत्तियां अधिकतर बेच दी हैं जो मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिखाई हैं। अधिकतर संपत्तियां बेच चुका हूं, उसका कहीं जिक्र नहीं है। जो संपत्तियां बेची हैं उन संपत्तियों को जो बेचे, मैंने कुछ संपत्तियां और ले ली। जो जैसे शहर में मेरे कुछ प्लॉट थे, 2012 से पहले के जो प्लॉट थे वो मैंने सेल आउट कर दिए। उसके बदले मैंने कुछ और संपत्ति ले ली। और अगर संपत्ति का रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार विकास कार्य कर रही है। सरकार विकास कार्य कर रही है, क्षेत्रों में विकास हो रहा है। जब क्षेत्रों में डेवलपमेंट होता है तो जो है जमीन से लेकर सब चीज के जो है रेट बढ़ते हैं। उस कड़ी में रेट बढ़े हैं तो रेट बढ़े तो सबके बढ़े, मेरे नहीं बढ़े। जब मैंने अपना मकान बनाया था उस समय 1000 रुपये गज का मैंने डोभाल वाला में लिया था। आज डोभाल वाला में ही जो है लगभग 40,000 रुपये का रेट है। तो उस समय तो मैंने जो अपनी दिखाई है
2-2.5 करोड़ की दिखाई है, लेकिन आज अगर मैं अपने मकान की मार्केट वैल्यू लगाने लगूं तो 2-2.5 करोड़ का तो मेरा मकान ही मकान हो गया। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से मीडिया के सामने ये बताना चाहता हूं कि जो मेरी संपत्तियां थी, कुछ संपत्तियां मैंने बेची है, कुछ मैंने खरीदी है। ये मेरा विषय था। अगर इसमें कुछ आप कुछ कहना चाहें तो आप बोलें। सर, आप कह रहे हैं कि जो आप पे आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। तो देखिए, आपने क्या लीगल एक्शन लिया जो आगे एक्टिविटी हाँ ठीक है, आपका विषय अच्छा है। कोई और कोई इकट्ठा जवाब दे दूंगा। मामला सामने आ रहा है कि जो पट्टा आपने देवेंद्र के साथ दिया था, क्या दोबारा बोलो? पट्टा का नाम देवेंद्र दास वाला जो उनके साथ हाँ, अच्छा विषय है। जो मैंने 2012 में एक बहन जी को एक आवेदन किया कि मेरे को भी एक छोटा सा दुकान बनाने के लिए एक जमीन किराए पे आप दे दें। तो एक साहनी के साथ जो है, जो पुराना अलॉटमेंट उन्होंने साहनी को कर रखा था, तो वो बहन जी ने उसको खाली कराने का नोटिस दिया था। नोटिस इसलिए दिया था क्योंकि उसने सबलेट कर दी थी। जो उसका पुराना ओरिजिनल किराएदार था उसने आगे किसी को दे दी, तो बहन जी ने उससे वो खाली कराने का वो कर दिया। जब उसने खाली करी तो माननीय बहन जी ने मुझे वो किराए पे दे दी। और ये किराए पे सिर्फ एक मेरे को ही नहीं दी, पूरे शहर में जो है बहन जी की जमीनें सब किराए पे हैं, मकान है, दुकान है, सारी किराए पे हैं। ये मेयर बनने के बाद भी है या सर उससे पहले ही आपने? मैंने 2012 में एक एप्लीकेशन दे रखी थी उनको। 2012 से एप्लीकेशन में, जब वो जगह खाली हुई तो बहन जी ने मुझे अलॉट कर दी वो। एक जो बात आती है कि एलजीआर के महंत जो है उनकी जो संपत्तियां हैं उसका जो टैक्स है उसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं। देखिए, जो टैक्स की बात है, उनका एक ट्रस्ट है, उन्होंने कोर्ट में एक विवाद डाल रखा है। बाकी हमारे नगर निगम की तरफ से बराबर उनको नोटिस जा रहे हैं कि आप टैक्स जमा करें। माफ, हमने कोई टैक्स नहीं करा है उनका। ऐसा कोई डिक्लेरेशन आपकी तरफ से है कि महंत ने अब तक कितनी संपत्ति आपको लीज करी? अब ये तो पूरा शहर ही बहन जी ने जो है, देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि जो 2017 से पहले जो मैंने चुनाव लड़ा है, उससे पहले जो मैंने संपत्तियां अपनी दिखाई थी, अधिकतर संपत्तियां मैंने वो बेच दी, एक आध को छोड़ के। उन संपत्ति के बदले मैंने ये संपत्ति ले ली। अब संपत्ति के रेट बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ रहे हैं, कोई मेरे तो बढ़े नहीं, है ना। और ये मेरा कोई ये नहीं है कि आज मैं मेयर बना हूं तो मैंने संपत्तियां इकट्ठी करी है, मेरे पहले से ही संपत्तियां हैं भैया। तो आपका कहना है कि 5 साल में देखिए, जितनी मेरी संपत्ति है, जितनी, और जो आप 11 संपत्ति 10 या 11 जो दिखा रहे हैं, उसमें से जो है 5-6 संपत्ति में बेच चुका हूँ। आप आरटीआई में उसको भी निकाल लो और उसको भी दिखाइए कि जो मैंने बेची है, उसके बदले मैंने बेची है नहीं बेची है, उसकी भी जानकारी आप लोग कर लें। और एक महन जी के साथ साथ एक मेरे मित्र जो है एक पेट्रोल पंप का भी चला रहे हैं, तो पेट्रोल पंप की भी जांच कर ली जाए। जो पेट्रोल पंप जो अलॉट होता है वो बाकायदा उसकी जो है सारी जांचें होती हैं, किसके नाम वो जमीन है, किसके नाम वो पट्टा है, किसकी जमीन है, वो सब निकल जाएगी। मेरे कोई मित्र जो है वो चला रहे हैं कि पेट्रोल पंप भी जो है गामा जी का है, तो भैया मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है, उस पेट्रोल पंप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अच्छा हो कि अगर आप कह रहे हैं मेरा है तो मुझे दिला दीजिए। देखिए, ऐसा है जितनी मैंने संपत्तियां जोड़ी हैं वो मैंने सब आरटीआई में, मैंने अपनी इनकम टैक्स भरता हूं, ये तभी तो आपको मिली है। तो अगर मैं छिपाता तो कहां से आपको मिलती। जो मेरे कुछ मित्रों ने ये निकाली है, मैंने सारी संपत्ति अपनी घोषित कर रखी है, कोई अवैध संपत्ति नहीं है, कोई अघोषित संपत्ति नहीं है, सारी बेनामी, कोई मेरे पास बेनामी संपत्ति नहीं है। जितनी संपत्ति है उसका टैक्स देता हूँ, बाकायदा टैक्स भी सरकार को ठीक ठाक देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब मैं ठेकेदारी करता था तो ठेकेदारी भी बी क्लास
का कॉन्ट्रैक्टर था। वो तो जब से मैं निगम में मेयर बना तब से मैंने ठेकेदारी के सब जगह के विभाग के लाइसेंस रद्द कराए। क्यों? मैंने कहा सरकारी काम करना अब मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने, चाहे मैं आरएस में काम करता था, बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर था, पीडब्ल्यूडी में काम करता था, मैंने नगर पालिका में भी काम करे हैं जब ये नगर पालिका थी। जब नगर निगम बन गया उसके बाद मैंने काम छोड़ दिए। ऐसे मैंने सरकारी विभागों में काम करे हैं, ठेकेदारी करी है, मेहनत करी है। और मजे की बात यह है कि मैंने 18 साल की उम्र से 40 साल तक काम ही कर रहा हूँ। और मैं देहरादून की जनता का धन्यवाद करता हूँ, अपने मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि उनका अपार स्नेह प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। और जो ये सब चीजें दिखा रहे हैं, जो कल तक जिन्होंने प्रेस करी है, उन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं प्रधानमंत्री, एक कोई घोटाला नहीं हुआ। और कांग्रेस ने तो पूरा देश ही लूट दिया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी 1 साल जो है उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। जो वर्षों से जो दीमक लगी हुई थी, जो भर्ती घोटाले हो रहे थे, उनको साफ करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है चर्चाएं हो रही है, उसकी लोकप्रियता हो रही है। नगर निगम में आज तक कोई धरने प्रदर्शन नहीं हुए, हमारे जितनी बोर्ड बैठकें भी शांतिपूर्वक हुई। तो जो हमारे विपक्षी मित्र हैं उनको हजम नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें षड्यंत्र के तहत जो कर रहे हैं। मेरा विषय संपत्ति का मैंने बता दिया आपको। मेयर बनने के बाद जो संपत्तियों का इजाफा हुआ है, आपने कहा है कि 5 करोड़ की संपत्ति है। 5 से 50 कह दिया उन्होंने। 5 से नहीं, अभी 5 से 50 तो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैंने गलती कर दी। जो अपनी संपत्तियां बेची है, आज उन संपत्तियों की कीमत भी 50 से ऊपर होती। अरे मैं कहता रहा हूँ, मैं कोई आज से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मैं तो उससे पहले भी खरीद रहा हूँ। अरे मैंने चुनाव में घोषित करी 2 करोड़ की संपत्ति, आज आप कह रहे हैं 5 करोड़ की संपत्ति हो गई है ना। जो नहीं, वो आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से कह रहे हैं कि 20 करोड़ की हो गई, 50 करोड़ की हो गई, 100 करोड़ की हो गई। वो नहीं है विषय, ये नहीं है विषय। ये है कि जो मेरी संपत्तियां हैं। और एक चीज लास्ट में आपको और बता दूं कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए का मेरे पास लोन भी है। 1 करोड़ 25 लाख का लोन भी ले रखा है मैंने, वो भी आप निकाल सकते हैं उसको भी। और उसके बाद मेरी पत्नी नौकरी करती है। मेरी बेटी जो है, जिसके लिए हमारे मित्रों ने भी बहुत आरोप लगाए, मेरी बेटी इस समय लंदन में, वो वहां जॉब कर रही है। मेरा बेटा भी जो है एमटेक है, वो भी काम धंधा कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये मत कहिए कि मेयर की जो है कोई सैलरी नहीं है, तो मेयर के पास पैसा कहाँ से आ रहा। तो मेयर के जो बच्चे हैं, मेयर का जो परिवार है, वो काम धंधा कर रहा है, उससे मेरी इनकम हो रही है। और मैं अपने, देखिए हर आदमी जो है अपने भविष्य के लिए जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, या तो बैंक में रखता है या जमीन लेता है। तो हमने जमीनें ले दी तो क्या गुनाह कर दिया क्या। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आइए सब, आप अभी जो ये मामला आया है, आपको लगता है कि देखिए राजनीति, बीजेपी के नेता जी हमें कागज भेज रहे हैं, आपके कांग्रेस के नेता भेज रहे हैं, क्या राजनीतिक रूप से? देखिए मैं नहीं समझता कि बीजेपी के नेता भेज रहे हैं। मैं नहीं समझता कि बीजेपी के नेता भेज रहे हैं। कांग्रेस ने कल प्रेस करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल मुझे कहा है कि जो है इस पे आप प्रेस कीजिए और प्रेस को बताइए। जो बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उससे विपक्ष हताश और निराश है और उससे बौखलाकर ये सारे षड्यंत्र कर रहा है। ये सारी जो है ये बेबुनियादी है। इसमें बिल्कुल लीगल एक्शन लूंगा। और अभी जो जिन्होंने मेरे खिलाफ ये करी है, आप उनका भी इतिहास निकाल लो, कि उनके पास कितने मुकदमे दर्ज हैं। और अभी नगर निगम ने भी उन पे कार्रवाई करी है। और जो मेरे और हमारी कुछ बहनें भी जो है, उनसे भी आप संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा कर लो। मैंने तो बता दिया कि मैं 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूं और मैंने ये काम किए। लगभग 15 काम है, अगर आप कहो तो मैं गिनवा दूं आपको। 15 काम मैंने करे हैं, है ना। तो आप उनसे भी पूछ लीजिए कि जो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, जिसका घर शीशे का होता है दूसरे घर पत्थर नहीं फेंकता।
मैंने अगर संपत्ति जुटाई है तो मैंने अपनी पुरानी संपत्तियां बेच के नई संपत्तियां जुटाई है उसमें, और उसके बाद मैंने बैंक से लोन लिया है। ठीक है। मैं कहना चाहती हूँ, मेरे पत्रकार भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं भी इस विषय में थोड़ा सा कुछ कहूंगी कि जिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं, आप देख सकते हैं कि अभी कुछ 1-1.5 साल मुझे नगर निगम में चक्कर काटते हुए हो गए थे, और वो नगर निगम की संपत्ति थी जिसमें आप देख सकते हैं कि जिन्होंने आरोप लगाया वो खुद वहाँ पर खड़े हैं और 10-10 रुपए के स्टैम्प पेपर में उन्होंने बेचा। काफी मेरे मीडिया के भाई भी उस समय वहाँ पर उपलब्ध थे, वो आप लोगों ने भी उनसे क्वेश्चन किया था, आप लोगों को सारी बातें पता है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि ये जो खुद भू माफिया है, इस तरह के वो गलत एलिगेशन लोगों पर लगा रहे हैं, तो ये गलत है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और 1-1.5 साल हमें इस संपत्ति को छुड़ाने में लगे, अगर मेयर साहब ने उस संपत्ति को छुड़ाया तो कोई गलत नहीं किया, और इसलिए अगर वो इस तरह के गलत आरोप लगाते तो उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज में लास्ट में एक चीज और बता दूं कि नगर निगम की संपत्ति कोई कब्जा किसी को नहीं करने देंगे, उसके लिए अगर कोई हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं। नगर निगम की संपत्ति कोई भी कब्जा करेगा उसे किसी कीमत पे कब्जा नहीं होने दूंगा जब तक मैं हूं। ये 10-10 रुपए के स्टैम्प पेपर में बेचा है उन्होंने, अभी वहाँ पर लोग रह रहे हैं। आप सभी को मैं चाय और सूक्ष्म जलपान के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।